हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? मौज में? अरे वाह, क्या बात है। तो देखो, आज हम स्टार्ट करें हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 10 है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। देखो, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, सारे बच्चे ना मजे से पढ़ेंगे, बोर होके कोई नहीं पढ़ेगा। यदि बोर होगे तो फिर नींद आ जाएगी, और नींद आ गई तो फिर काम खराब। समझ रहे हो सारे? ठीक भाई, बहुत बढ़िया बच्चे हैं सारे के सारे। तो देखो, पहला चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना पहले भी बता चुके, पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी आसान सी है। अच्छा, याद हो गए होंगे ना पहले वीडियो वाले सारे? जिन बच्चों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा, वो पहले वीडियो के ऊपर जाके उसको देखेंगे। ठीक है, ऊपर अपना आई बटन है, उसके ऊपर क्लिक करो और पहले वीडियो पे जाओ, पहले उसको याद करो, फिर यहाँ पे आना। ओके, तो आशा करता हूँ सभी ने याद कर लिया होगा। जिन्होंने याद नहीं किया वो चले गए होंगे वहां पे देखने के लिए, और वापस से फिर यहाँ पे आएंगे। ओके, शाबाश। तो देखो, बड़ी आसान सी नीट है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। देखो, नाम से पता लग रहा है, हेलो अल्केन्स मीन्स कुछ हेलो 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 करेंगे। ठीक है, और हेलो अरेन्स तो मीन्स अल्केन्स के साथ हेलो करेंगे, और किसके साथ हेलो करेंगे? अरेन्स के साथ। ठीक है भैया, करेंगे बिल्कुल। देखो, तो किस प्रकार से करेंगे? तो जो हेलो अल्केन्स हेलो अरेन्स है, उसमें हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स के बारे में। ठीक है, हेलो अरेन्स को बाद में देखेंगे, इसके साथ हेलो बाद में करेंगे, पहले हेलो इसके साथ करेंगे, अल्केन्स के साथ, और अरेन्स के साथ बाद में करेंगे। ओके, चलो तो आ जाओ, पहला पार्ट देखेंगे हेलो अल्केन्स, या उसी का दूसरा नाम क्या? एल्काइल हैलाइड। आप लोगों के भी तो दो तीन तीन नाम होते हैं, उसी प्रकार से हेलो अल्केन्स को और क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड। बड़ा ही सिंपल सा, क्यों कहते हैं, क्या सब कुछ है, देखते हैं। तो देखो, आप लोग नाम से पता लगता है, हेलो मीन्स हेलो करना नहीं, हेलो मीन्स हैलोजन्स, हेलो मीन्स हैलोजन्स, इट मीन्स हैलोजन्स होंगी। ठीक है भैया। उसके बाद अल्केन्स, अल्केन्स क्या होता है? अल्केन वो कार्बन कार्बन की चेन जिसके बीच में कैसी बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। इट मीन्स कार्बन कार्बन होंगे, सिंगल बॉन्ड होगी, उसके साथ कौन होंगे? हैलोजन्स होंगे। बस उन्हीं को क्या कह दिया? हेलो अल्केन्स। बड़ा ही सिंपल है। ओके, दूसरा एल्काइल हैलाइड क्यों बोला इनको? तो देखो, हैलोजन्स को क्या कहते हैं? हैलाइड। हैलोजन्स को क्या कहते हैं? हैलाइड। और अल्केन्स को और क्या कहते हैं? अल्काइल भी कहते हैं। अल्काइल, अल्केन्स को क्या कहते हैं? अल्काइल। इसलिए हमें क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। ओके, समझ गए? देखो, द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो अल्केन्स इज CnH2n+1X। X मीन्स एक्सरे, X मीन्स हैलोजन्स। X किसके लिए डिनोट किया? हैलोजन्स के लिए। पहले भी तो करते होंगे +1 क्लास में। हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो। ठीक है, अब आप लोग बताओ, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2, ये तो होता था। अब देखो, हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन थे, इन दो में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो एक बचा, और उस एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या जोड़ दिया? यहाँ पे कोई हैलोजन। तो किसी एक हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन जोड़ दिया, उसको हमने क्या कह दिया कि ये जो हमारे है ना हेलो अल्केन्स, वो डेरिवेटिव है किसके? अल्केन के। ठीक है ना, हाइड्रोजन हटाया, हैलोजन लगाया, तो हेलो अल्केन्स क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव किसके? अल्केन के। समझे? देखते हैं एग्जांपल के साथ। अच्छा, और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RX। R मतलब एल्काइल ग्रुप, अल्काइल मतलब कि कोई भी चैन हो, हाइड्रोकार्बन चैन, इस प्रकार से CH3 CH2 CH2, ये कुछ भी हो सकता है। और साथ में X, X मतलब यहाँ पे क्या? ये कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ओके, RX से डिनोट करेंगे। अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, कि किस आधार पे हम किस किस प्रकार से इनको बांटेंगे। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पता होगा आप लोगों को, है ना? नहीं पता तो +1 क्लास चैप्टर नंबर 4 वीडियो है हमारे पास, वहां जाके हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे क्या होता है, और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, मींस sp3 पिछली क्लास में बताया था, कार्बन कार्बन के बीच में कितनी बॉन्ड? जब सिंगल बॉन्ड होती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp3। अब देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे पहला होगा हमारे पास मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड मतलब जिस हैलाइड का नाम क्या हो? मोनो। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, इट मींस मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड, हैलाइड मींस हैलोजन। जिन
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक हैलोजन है, दीज आर कॉल्ड मोनोहैलाइड। देखो दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन वन हैलोजन एटम, दीज आर कॉल्ड मोनोहैलाइड। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो क्या लिख देंगे, ऊपर से मिटा दूं, बताओ, अरे बोलो, आवाज नहीं आई भाई, आवाज कैसे आएगी, नहीं मन से बोलोगे तो आवाज सुनाई देगी। तो देखो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा CH3 CH2 CH3। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, ये अल्केन ही तो है। अल्केन वो होते हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। और देखो ना फॉर्मूला CnH2n की +2, जितने कार्बन हाइड्रोजन के दो बनेंगे, दो होंगी। तो देखो ना, अरे रुक जाए, देखो ना, तो काउंट करो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, लिख दो CnH, लिखो तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन तीन, दो 5 और 3 7, अच्छा 8 है, कितने 8 लिखो। तो देखो हाइड्रोजन दो गुने के दो हुए क्या, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गए, लेकिन इनसे हमारा क्या अल्केन। अब हमने क्या किया, इसमें से भैया एक हाइड्रोजन को भेज दो घूमने के लिए, छुट्टियां चल रही है क्या, है नहीं है तो भी भेजेंगे हम तो भैया। हमने एक हाइड्रोजन को यहाँ से भेज दिया, तो कितने बचे, 2, और एक किसको बुला लिया, किसको लगा लेंगे, एक हैलोजन को जैसे हमने फ्लोरीन को लगा लिया, तो ये क्या बन गया, ये हेलो अल्केन हो गया या एल्काइल हैलाइड। ओके, चाहे आप कहो सर मैं तो फ्लोरीन को नहीं लगाऊं, मेरी लड़ाई हो गई, तो किसको लगा लो भैया, क्लोरीन को बुला लो, क्लोरीन के साथ तो अच्छे रिश्ते होंगे, तो क्लोरीन लगा ले, तो भी क्या हमारे पास हेलो अल्केन या एल्काइल हैलाइड। किस प्रकार से डिनोट करते हैं, RX से। यहाँ पे R का मतलब कि यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन। X मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ समझ गए ना, शाबाश, वेरी गुड, आगे चले। अच्छा, और मोनो मतलब कि देखो जब एक ही हैलोजन लगे, एक लगेगा तो मोनो, दो लगेंगे तो मोनो सोनो है, अच्छा दो लगेंगे तो डाई हैलाइड। ओके, देखते हैं आगे, ठीक है भैया, आगे आ जाओ, आगे उठ के नहीं आना, मतलब टॉपिक में आगे आ जाओ। तो देखो डाइहैलाइड्स क्या होंगे कि दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन टू हैलोजन एटम। देखो नाम से तो पता लग रहा है भैया, डाई मतलब बालों में करने वाली डाई मतलब दो क्या होंगे, दो हैलोजन से, दो हैलोजन आ जाए तो क्या कह देंगे, डाइहैलाइड, सिंपल सी बात है। दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन टू हैलोजन एटम। ओके, अब देखो, अब वो दो प्रकार से होंगे, किस प्रकार से, उनमें एक तो होगा जैम डाइहैलाइड और दूसरा होगा विसिनल डाइहैलाइड। बोलेंगे सारे बच्चे, बोलो जैम डाइहैलाइड और दूसरा विसिनल बोल रहे हो ना, शाबाश, वेरी गुड। जैम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड, क्या फर्क होगा, बिल्कुल होगा। देखो जैम डाइहैलाइड तो दोज हैलोजन एटम व्हिच अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। यदि दो हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक उसके सर पे बैठा है, एक उसके पैरों पे लटका हुआ है, एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो भैया जैम। और यदि अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन एटम, मतलब उसके साथ वाले के साथ, ठीक है, यदि दो हैलोजन है, यदि वो एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तो जैम डाइहैलाइड, यदि साथ वाले के साथ है, उसके दोस्त के साथ जुड़ा हुआ है तो विसिनल। देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा CH3 CH, एक जोड़ दिया यहाँ पे, एक जोड़ दिया यहाँ पे, X का मतलब समझ रहे हो, हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो ये। तो देखो क्या वैलेंसी, अच्छा वैलेंसी कितनी होनी चाहिए कार्बन की, 4 है ना, तो वैलेंसी पूरी होगी शायद, 1 2 3 4 बिल्कुल पूरी है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बताओ हैलोजन एक और एक दो आगे नहीं, मींस डाइहैलाइड में जैम या विसिनल, तो बताया था यदि एक ही कार्बन के साथ दोनों जुड़े हैं तो फिर कौन सा, जैम डाइहैलाइड। तो कैसा है, जैम डाइहैलाइड है। यदि इस प्रकार से होता हमारे पास है CH3 CH CH2X, एक जोड़ दिया यहाँ पे, तो देखो एक है ये भी डाइहैलाइड, इस कंपाउंड में 2 हैलोजन है ना, लेकिन ये हैलोजन इस कार्बन के साथ और ये हैलोजन इस कार्बन के साथ, समझ रहे हो। तो यदि एक साथ वाले कार्बन के साथ हैलोजन्स जुड़े हुए हैं तो उसको क्या कहते हैं, विसिनल। और यदि एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है तो जैम डाइहैलाइड। समझ गए होंगे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे नंबर 3 में पॉलीहैलाइड्स। तो बताओ पॉली मतलब बहुत सारे, यदि 2 से अधिक हैलोजन्स जुड़ते हैं तो उसको क्या कह देंगे हमें, पॉलीहैलाइड्स। तो नंबर 3 कौन सा, पॉलीहैलाइड्स। यदि
दो से ज्यादा हेलोजन है। फॉर एग्जांपल CHF3 CH Br3 CH I3, तीन हेलोजन, इसका नाम होता है क्या? फ्लोरोफोम। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोफोम। इसका नाम होता है आइडोफोम। और एक बात और याद कर लेंगे, फॉर्म बिल्कुल फॉर्मूला याद कर लेंगे, बाद में भी काम आएगा कि आइडोफोम का फॉर्मूला क्या होता है? CHI3। ओके, आइडोफोम का फॉर्मूला CHI3, ब्रोमोफोम का फॉर्मूला CHBr3, फ्लोरोफोम का फॉर्मूला CHF3। क्लोरोफोम का खुद कर लो ना, क्या होगा? CHCl3। खुद भी तो क्या करो कुछ, क्या हो गया? क्लोरोफोम। ओके, पॉलीहैलाइड के बाद अगला हमारे पास आएगा नंबर 4, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होगा? इफ हैलोजन एटम प्रेजेंट विद बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन तो हमें पता है कौन सी होती है बेंजाइलिक कार्बन, वो कार्बन होती है जो बेंजीन से ऊपर लगी होती, मींस बेंजीन की रिंग से नेक्स्ट कार्बन, इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। तो यदि बेंजाइलिक कार्बन के साथ हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको क्या कह देंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, अच्छा, दो पोजीशंस और होती हैं। यदि इस प्रकार से हमारे पास ये कार्बन के साथ दो ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे इसको? बेंजोल। और यदि कार्बन के साथ कोई तीन ग्रुप अटैच है तो क्या बोलेंगे? बेंजो। ओके, याद कर लेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे बेंजाइल हैलाइड के बाद हमारे पास होगा एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड कौन सा? आप लोग बता दो। एलाइलिक हैलाइड वो हैलो उसको कहेंगे जो कौन सी पोजीशन में प्रेजेंट हो? एलाइलिक पोजीशन पे। और एलाइलिक पोजीशन तो हमने पढ़ी थी, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट सिंगल बॉन्डेड कार्बन। इट मींस इस प्रकार से ये जो है हमारे पास ये एलाइलिक कार्बन है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, ये जो सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ यदि कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है ना तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। समझिए ना। अगला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहला किस आधार पे देखा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। अगला देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इट मींस डबल बॉन्ड आ जाएगी अब कार्बन कार्बन के बीच में। तो देखो पहला होगा एराइल हैलाइड। एराइल किसे कहेंगे? देखो अल्काइल तो कहते हैं हम कार्बन 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 इस प्रकार की चेन को, और एराइल कहते हैं हम रिंग को, ठीक है। जब रिंग आ जाए तो उसको बोलते हैं एराइल, और जब कार्बन कार्बन की चेन होती है ना उसको बोलते हैं एल्काइल। इस बात को याद रख लेंगे, पहले भी याद होगी, फिर से याद होगी ना कि यदि कार्बन 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 की चेन है तो उसको क्या कहते हैं? एल्काइल, और यदि रिंग है तो क्या बोलेंगे? एराइल। तो एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड मतलब कि हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन रिंग। यदि हमारे पास कोई बेंजीन की रिंग है, किसकी रिंग है? बेंजीन की रिंग। बताओ वो कौन सी रिंग जो पहनी नहीं जाती? बेंजीन की रिंग, ठीक है। तो भैया बेंजीन रिंग हमारे पास, इसके ऊपर जो हैलोजन होगा उसी को हम क्या कह देंगे? एराइल हैलाइड। ओके, ये हो गया, ये लिख दिया मैंने, तो ये भी क्या है? एराइल हैलाइड, ठीक है। दूसरा विनाइल हैलाइड। बताओ विनाइलिक पोजीशन कौन सी? डबल बॉन्डेड कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसी पोजीशन को क्या कहते हैं? विनाइलिक। यदि यहाँ पे कोई हैलोजन है तो ये हैलोजन कैसा है? विनाइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन डबल बॉन्डेड कार्बन को हम क्या कहते हैं? विनाइलिक पोजीशन। ओके, तीसरा देखो, तीसरा देखेंगे सी डाल के ऑन द बेसिस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला हमारा क्या इसमें? अल्काइनाइल हैलाइड। तो अल्काइनाइल YN मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और sp हाइब्रिडाइजेशन का भी मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंपल सी बात, जब यदि हैलोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होता है तो हमारा क्या है? अल्काइनाइल हैलाइड। ओके, समझ गए सारे बच्चे। अब हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा आईयूपीएसी नाम लिख लेते हैं कि नहीं, 2 4 5 कंपाउंड्स का। तो रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। जो रूल्स हैं बड़े लेवल पे वो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं +1 क्लास में, ठीक है। फिर भी हम करते जब करेंगे तो सारे रूल अपने आप क्या आ जाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या होगा कि हेलो प्लस अल्केन इस प्रकार से लिखेंगे, पहले हेलो लिखेंगे फिर अल्केन। इट मींस हेलो करेंगे किसके साथ? अल्केन के साथ। तो क्या हो गया? हेलो अल्केन मींस पहले हैलोजन का नाम और उसके बाद चेन का नाम आएगा, ठीक है। दूसरा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये तो पता ही है, इंक्लूडिंग हैलोजन एटम। हाँ भैया, सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करनी वो बात सही है, लेकिन ऐसी लंबी चेन सिलेक्ट मत करना कि बेचारा हैलोजन तो बाहर ही रह जाए। समझ रहे हो? हैलोजन तो बेचारा आया हेलो करने के लिए और उसको हमने उस चेन में काउंट भी नहीं किया, ठीक है। जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है उस कार्बन को तो चेन में काउंट ही नहीं किया, तो बेचारा हैलोजन क्या करेगा?
समझ रहे हो? तो मीन्स उस चैन को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हैलोजन भी आए। तीसरा, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट हैलोजन एटम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि जब भैया एक कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से अधिक हैलोजन आ जाए तो उनमें लड़ाई हो जाएगी कि भैया पहले मुझे लिखो, पहले मुझे लिखो। तो हम क्या करेंगे, किस ऑर्डर में लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कि भैया ABCD में जो पहले आएगा हमें उसी को लिखेंगे। ओके, तो देखते हैं। तो देखो भैया नाम लिखते होंगे, लिख दो जल्दी से। शाबाश। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। अच्छा जी, जिस साइड हमारा फंक्शनल ग्रुप उस साइड से स्टार्ट करेंगे। तो मीन्स यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3। अच्छा, सियाने बन के इस क्लोरीन को नंबरिंग मत देना भैया, ये कार्बन नहीं है, ये क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल Cl, ठीक है ना, ये कार्बन नहीं है, ठीक है। तो कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो पहली पे क्या? क्लोरो। अब एक चाहे लिखो या मत लिखो, तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। और फिर बताओ किसका नंबर है? सबसे पहले परफिक्स वो जो चैन में काउंट नहीं होती। तो हमारे वो चैन यहाँ से स्टार्ट हुई है 1 2 3, Cl बाहर अलग से, तो परफिक्स से लिख दिया क्लोरो। परफिक्स के बाद वर्ड रूट बताओ कितने नंबर ऑफ कार्बन? 3 के लिए बताओ प्रो, बताओ फिर प्राइमरी फिक्स, बताओ कैसी बॉन्ड? सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड तो एन लगा देंगे। और उसके बाद सेकेंडरी फिक्स है कोई फंक्शनल ग्रुप दूसरा? कोई नहीं है, तो फिर बात खत्म। क्या नाम हो गया? क्लोरोप्रोपेन। ओके, इसका नाम लिखेंगे आप लोग। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे लंबी चैन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? 4 की हो रही है, चाहिए 1 2 3 4 ऐसे ले लो, चाहिए 1 2 3 4 कैसे भी ले लो, एक ही नाम आएगा। लेकिन भैया इतना बात याद रखना कि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4। आप चाहे इसको 4 ले लो तो भी नाम वो ही आएगा, ठीक है? आप करके देख लेना। तो बताओ पहली पे क्या? फ्लोरो। तो क्या लिखेंगे? 1, चाहे आप 1 को लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है? 1 फ्लोरो। अच्छा जी, 1 फ्लोरो। और 2 पे और क्या प्रेजेंट है? CH3। CH3 के लिए क्या होता है? एक कार्बन के लिए मिथ। और जब वो परफिक्स की तरह यूज करते तो उसके पीछे YL लगा देते हैं, याद आया होगा? तो मिथाइल। तो इट मींस तीसरी पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। तो पहले मिथाइल और फ्लोरो में पहले कौन आएगा? F ही आएगा, ABCD। F पहले आएगा ABCD में। तो 1 फ्लोरो और 3 पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। 3 मिथाइल। ओके, उसके बाद वर्ड रूट 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो नाम क्या हो गया? 1 फ्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट एन। आया? इसका लिखो काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5। तो देखो यहां से किया तो दूसरे नंबर पे आया क्लोरीन। यदि आप यहां से करोगे ना 1 2 3 4, तो कौन से नंबर पे? 4 पे। काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से हमारे ग्रुप को क्या मिले? लोवेस्ट नंबर रूल। ओके, तो काउंटिंग ऊपर से चलेगी। तो फिर आप लोग बता दो 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल, तो क्या लिखेंगे? 2। अब यूं मत करना कि 2 को लिखे या ना लिखे, ठीक है ना? एक के लिए होता है, एक को आप डिनोट करो या ना करो, 2 को तो लिखेंगे भैया कि दूसरी पे प्रेजेंट है कौन? 2 क्लोरो, फिर उसके बाद डैश, फिर 3, फिर डैश। 3 पे क्या? मिथाइल। 2 क्लोरो 3 मिथाइल। और 5 के लिए पेंट, कौन सी? पेंट। और बॉन्ड सिंगल तो एन। ओके, उसके बाद अगला करो ये। देखो भैया 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। बेंजीन रिंग है क्या? बेंजीन रिंग नहीं है भैया। बेंजीन रिंग में तो डबल बॉन्ड्स होती हैं अल्टरनेट मैनर में। ओके, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक। तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। सिंगल बॉन्ड है ना, तो साइक्लिक के लिए साइक्लो यूज करते थे 6 कार्बन के लिए, हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब देख लो आप लोग काउंटिंग स्टार्ट कर दो। कहां से करोगे? यहां से 1 2 3 4। तो बताओ 4 पे 4 5 और 6। 4 पे क्या प्रेजेंट? कौन सा ग्रुप? CH2 CH3। 2 कार्बन के लिए इथियामिथ, इथ। और परफिक्स है तो इथाइल। तो मीन्स 4 पे इथाइल, 1 पे क्लोरो। पहले कौन आएगा? ABC, C आएगा। इट मीन्स क्या नाम होगा? 1 क्लोरो। 1 को चाहे लिखो या ना लिखो, ले लो 1 क्लोरो। उसके बाद डैश 4, फिर डैश, क्या लिखेंगे? 4 पे क्या हमारा? इथाइल। 4 पे क्या? इथाइल। उसके बाद बताओ किस फॉर्म में? साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म के लिए क्या लगाएंगे? साइक्लो के बाद क्या है? 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। दोनों इसके जस्ट सामने लिखेंगे आप लोग, बिल्कुल है ना, टच करके कि साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे ना। लिख दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम उसके सामने लिखना, है ना? कभी सर आपने लिखा, हम भी यहीं पे लिखेंगे, है ना? ऐसा नहीं करना,
लिख दिया होगा सामने उसी के कि क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, अगले का नाम लिख दो, लिखो लिखो, लिख दिया। दिक्कत आ गई क्या कि काउंटिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें, 1 2 3, या अपने जो हेलो करना हेलो करने के लिए आया उसको दें पहला नंबर, तो भैया किसको देंगे पहला नंबर, याद करो जल्दी से। डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे या हेलोजन्स को प्रीफर करेंगे, तो हमें याद आएगा, क्या याद आएगा कि भैया याद आएगा कि भैया डबल बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, प्रीफर हेलोजन्स से। ओके, इस बात को भी आप लोग लिख लेंगे कि डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे हेलोजन से। तो हेलोजन से तो काउंटिंग किसी साइड से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से, कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3, तो बताओ 3 पे क्या प्रेजेंट, ब्रोमो, तो नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। ठीक भैया, 3 ब्रोमो के बाद 1 2 3, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड, अच्छा सिंगल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड नहीं है और पहले पे ही है। तो अब आप लोग ना एक को दिखाओ या मत दिखाओ, और डबल के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो ये हमारा नाम हो गया। ठीक है, और यदि आप एक ना लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात है, नाम क्या होगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ओके, आगे देखेंगे। आगे देखने से पहले मेन बात, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या कर लेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे सारे बच्चे, है ना। हाँ, बढ़ रहे हो ना सारे, शाबाश, वेरी गुड। देखेंगे कि आपको दे दिया कि नाम दे दे, इस बार स्ट्रक्चर बना दो जल्दी से। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट ट्विन का स्ट्रक्चर बनाओ सारे जल्दी से नोटबुक में। देखो ब्यूट मतलब 4 कार्बन ले लो ना, तो 4 खींच दो, 1 2 3 और 4 हो गए क्या, सभी की सिंगल तो मिलेगी, बाद में देख लेंगे डबल का ट्रिपल का। अब उसके बाद आ जाओ, बताओ 1 4 डाइब्रोमो, 1 और 4 पे क्या है, ब्रोमो। डाइब्रोमो तो मीन्स 2 ब्रोमीन, तो पहली पोजीशन ये एक, ये कोई सी भी मान लो, किसी भी एक को, किसी भी 4 को, यहाँ पे क्या लगा दिया Br, यहाँ पे भी क्या लगा दिया Br। अच्छा जी, 1,4 डाइब्रोमो हो गया, ब्यूट 2 इन, और दूसरी पोजीशन पे क्या, इन, इट मींस इस पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड हो गया। बस देखो 1 2 3 4, बताओ 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट और 2 पे इन हो गया। ये तो एक ही बात है, इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट कर लेना। ठीक है, और हाइड्रोजन लगा दोगे वैलेंसी के अकॉर्डिंग, 1 और 2, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2, 1 2 3 वैलेंसी कितना हाइड्रोजन, 1, 1 2 3 वैलेंसी कितने हाइड्रोजन, 1, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आप लोगों को लगाने आते हैं। देखो अगला हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो किस प्रकार का नेचर होगा, पोलर नेचर। तो आप लोगों को पता है पोलर मींस जिसपे 2 पोल आ जाए, प्लस और माइनस। तो जो हमारा हेलोजन एटम होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो एक्स पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव। ओके, तो जब प्लस माइनस आ गए तो फिर किस प्रकार का होगा, पोलर इन नेचर। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आज इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, इनको हम कैसे बनाएंगे, किनको, हेलो अल्केन्स को। ठीक है, तो मजा आया होगा, शाबाश। तो सारे बच्चे पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, बहुत ही आसान सी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोगों को ना बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है ना, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।